सिद्धम, तुम बहुत अच्छी लेकिन बहुत डरपोक बच्ची हो। जो माएँ मेरी तरह बीमार हो और उनकी बेटियां तुम्हारी तरह घुटी घुटी हो, तो मत पूछो उन्हें कितना डर लगता है, कैसे कैसे वसवसे उन्हें घेरे रखते हैं। मेरी सिद्धम, मेरी प्यारी सिद्धम, बहादुर नहीं बन सकती तो इतनी डरपोक भी ना बनो। बुरा वक्त शायद जल्द ही आ जाए। तुम्हारा कड़ा वक्त तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुम मेरे घर पैदा हुई थी। मैं तुम्हें मौत की हकीकत नहीं बताना चाहती, लेकिन ये इतनी बड़ी हकीकत है कि खुद ही सब पर आश्कार हो जाती है। काश मौत का फरिश्ता एक दुकानदार होता जिसे कुछ देकर हम जिंदगी का कुछ वक्त खरीद लेते, या वो खुशामद को पसंद करता और मैं कितने ही जतनों से उसकी खुशामद करके कुछ वक्त उधार ले लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब तसल्लियों और सहारों की तलाश में हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती मेरे मरने पर तुम रो। मैं चाहती ही नहीं तुम पर कभी ऐसा वक्त आए कि तुम्हें रोना पड़े। अगर कोई आंसू पूंछने वाला मौजूद ना हो तो रोना बड़ा तकलीफ दे होता है। सिद्धम, कभी मत रोना। नहीं रोगी ना? उसके आंसू गिरने लगे और सर नफी में हिलने लगा। उसे देखकर वो उदास हो गई। मेरे कहने पर तुम कुछ तो कर ही सकती हो। अपनी माँ की किसी नसीहत को तो हुक्म मानो। मुझे कोई तो इत्मीनान दो। सिद्धम ने भड़कर उनका सर चूम लिया और फिर आंखें, जोया की आंखें धुंधला गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे और क्या रहने दे। मेरी बीमारी से इतना जरूर हुआ है कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे अकील अंकल ने मेरी एक बात मान ली है। वो रुकी। मेरी दरख्वास्त पर तुम्हारे दादा ने तुम्हारा रिश्ता हादी के साथ तय कर दिया है। हादी तुम्हारा कजन है और अच्छा दोस्त भी है। बहुत अच्छा लड़का है हादी, मुझे बहुत पसंद है। सिद्धम, तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम याद भी रखो और ध्यान भी। तुम्हें अपने और हादी के इस रिश्ते का पास रखना है। तुम्हें इस रिश्ते को ऐसे निभाना है कि लोग तुम्हें मेरी बेटी होने के ताने देना छोड़ दें। सिद्धम की नजरें अपनी माँ के चेहरे पर गड़ गईं। वो इस खबर पर हैरान थी। बेटा, लोगों के पास जो है उस पर नजर ना रखना, मगर जो तुम्हारा है उसका जरूर ख्याल रखना। तुम्हें अपने हक की पहचान होनी चाहिए और दूसरों के हकूक की भी। किसी का हक गजब ना करना और ना अपना होने देना। काश तुम कुछ तो थोड़ी सी समझदार होती। तुम्हारी माँ नहीं होगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा सिद्धम? तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना है। रखोगी ना अपना ख्याल? अल्लाह वो है हम दोनों के साथ मामा। जोया ने चौंक कर उसे देखा। मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया है, अपने माँ बाप का दिल दुखाया। अल्लाह का दिल शायद माँ बाप के अंदर धड़कता है। जब हम ऐसा दिल तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह रहता है तो फिर अल्लाह हमारा भी नहीं रहता। अल्लाह हमेशा हमारा रहता है मामा। वो आज भी आपका है, मेरा है। मुझे अल्लाह पर तुम्हारे यकीन बहुत पसंद है सिद्धम। ये यकीन तुम्हें हमेशा हासिल रहे, तुम्हें कभी अल्लाह से दूर ना जाना पड़े। आप भी अल्लाह से दूर नहीं है। मैं हर एक से बहुत दूर निकल गई हूँ सिद्धम। जिंदगी के इस मुकाम पर मुझे लगता है मैं अपनी सारी ही बाजियां हार गई हूँ। अब एक आखिरी बाजी बची है। तुम जीत जाना सिद्धम, मेरी तरह ना हो जाना। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। इस रात सोया सारी रात बोलती रही और सिद्धम सुनती रही। ठीक 3 दिन बाद वो इसे हमेशा के लिए छोड़ गई। वो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मरीजा थी। 1 माह पहले बीपी शूट हो जाने से वो कोमा में चली गई थी। 3 दिन बाद वो होश में तो आ गई, मगर उसकी सेहत बहाल नहीं हो सकी। बीमारी उसके जिस्म को नहीं, दिल को लगी थी। बस दिल की उसी बीमारी की आखिरी स्टेज पर थी वो। उससे अगली स्टेज पर मौत उसकी मुंतजिर थी। सिद्धम, 13 साल की अलग थलग खामोश बेचारी सी लड़की बेचारी ही रह गई। उसने जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां नहीं देखी थी, मगर एक बहुत बड़ा गम देख लिया था। उसके ख्वाब बड़े बड़े नहीं थे, मगर उसकी जिंदगी की एक बड़ी हकीकत माँ एक ख्वाब बन गई। जोया ने उससे कह दिया था अल्लाह उसके साथ है, लेकिन माँ के मरने के बाद उसने अल्लाह को खुद से दूर महसूस किया। अगर अल्लाह उसके करीब होता तो उसके दिल के करीब लोगों को उसकी जिंदगी में मौजूद रखता। वो उसे उतना ही दुख देता जितना वो सह सकती, उतनी ही तकलीफ जिस पर वो कराह न सकती, वो वेला न करती, सब्र कर सकती। जिंदगी की सबसे प्यारी चीजें तकलीफ देकर जाती हैं, जैसे जिंदगी जो मौत लेकर आती है। वक्त हमेशा बदल जाता है। बुरा तब होता है जब वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं।
اس کے پاپا احسن رضا نے نرگس سے اپنی منگنی ختم کر کے اس کی ماما زویا سے شادی کی تھی۔ سدھم کے دادا ذاکر رضا نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، بزنس، گھر، دولت، ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ احسن رضا 7 سال تک گھر اور خاندان سے بے دخل رہے، بے اولاد رہے، اکیلے اور تنہا ہو گئے، اپنی زندگی کی بدحالی پر گھٹتے رہتے۔ پہلے انہیں لگتا تھا کہ زویا کے بغیر مر جائیں گے، پھر وہ گھر والوں کے لیے تڑپنے لگے۔ گھر واپس جانے اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ میں بے اولاد نہیں رہنا چاہتا زویا، تمہیں ڈاکٹرز نے صاف صاف کہہ دیا ہے تم ماں نہیں بن سکتی۔ میں ماں نہیں بن سکتی لیکن آپ باپ بن سکتے ہیں، اللہ جلد آپ کو صاحب اولاد کرے۔ اور وہ کیا کہتی، 7 سال پہلے جو شخص ان کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا تھا، 7 سال بعد وہ انہیں تقریباً چھوڑ رہا تھا۔ وہ دوسری شادی کر آیا تھا، اپنے آبائی گھر رہنے لگا تھا، دوسری شادی ہو جانے کے بعد زویا کو بتا رہا تھا۔ وہ انسان ہی بدل گیا تھا جس کے لیے زویا نے اپنا گھر چھوڑا تھا، تو وہ حالات کے بدلنے کا کیا شکوہ کرتی، وہ اس سے سوال کیوں کرتی جس کا جواب وہ جانتی تھی۔ زویا اپنے گھر میں رہنے لگی اور احسن اپنے آبائی گھر رضا ہاؤس میں۔ 1 سال کے اندر وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے، دوسرے سال دوسرے بیٹے کے اور چوتھے سال 2 بیٹیوں کے، سدھم اور اوساف کے۔ اللہ تعالیٰ نے زویا کو بھی اولاد سے نواز دیا تھا۔ احسن اکثر بیٹیوں کو زویا کے پاس لے آتے تھے، رضا ہاؤس میں ہونے والی تقاریب میں زویا بھی چلی جایا کرتی تھی۔ انہیں کوئی خاص رتبہ یا پروٹوکول نہیں ملتا تھا، مگر بہت زیادہ سرد رویے بھی نہیں ملتے تھے۔ سدھم کی دادی ان کا خیال رکھتی تھی، ان کی گود میں احسن کی اولاد تھی، اس لیے تھوڑا بہت حق زویا کو بھی دے دیا گیا تھا خاندان میں شامل ہونے کا۔ کچھ عزت انہیں بھی مل گئی تھی۔ ان دنوں سدھم اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رضا ہاؤس کیا ہے، وہ اور زویا وہاں کیوں نہیں رہتے، زویا وہاں جانے سے کیوں گھبراتی ہے۔ اس نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور رضا ہاؤس کے باقی بچوں کے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ پاپا کے ساتھ وہ کبھی کبھی وہاں چلی جایا کرتی تھی، وہاں کا ماحول اس کے اپنے گھر کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ دادا اور دادی کے علاوہ صرف ایک ہادی ہی تھا جو اسے بات کرتا تھا۔ گھر کے 11 بچوں میں وہ اکیلا تھا جو اسے اپنے کمرے میں لے جا کر کھیلنے کے لیے اپنے کھلونے دیتا تھا۔ اس کا اپنا گھر، ماما زویا کا گھر چھوٹا تھا مگر وہ اس کا اپنا تھا۔ اسے زندگی جہاں سے ملی تھی اس نے وہیں سے اسے قبول کر کے گزارنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی اسے ویسی ہی پیاری تھی جیسے وہ اسے ملی تھی، وہ زویا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت حد سے سوا تھی اور بس اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا۔ دادا پاپا سے زیادہ گھر آنے لگے تھے، وہ سدھم سے بہت پیار کرتے تھے، اکثر اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے تھے، وہ زویا کو بھی پسند کرنے لگے تھے، ان تینوں کا تعلق بننے لگا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زویا؟ ایک دن وہ زویا سے شکوہ کر ہی بیٹھے۔ زویا ان کے آفس میں کام کرتی تھی، احسن نے وہیں زویا کو پسند کیا تھا۔ وہ پاگل پن تھا پاپا، محبت کا پاگل پن۔ نہ احسن نے آپ لوگوں کا سوچا، نہ میں نے اپنی فیملی کا۔ آپ ناراض رہے تو میرے والدین بھی راضی نہیں رہے، آپ دونوں کو چھوڑا تو سب چھوڑنا پڑا، سکون، اطمینان، خوشی۔ پتہ نہیں پاپا، انسان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ فلاں چیز یا انسان کے بغیر مر جائے گا۔ اگر کوئی مجھے 7 سال بعد کی زندگی دکھا دیتا تو میں احسن سے شادی نہ کرتی۔ میں ان سے اب بھی محبت کرتی ہوں لیکن صرف ان سے محبت میرے لیے پوری خوشی نہیں بن پا رہی۔ ان دنوں محبت کے لمبے لمبے فلسفے سیکھ لیے تھے ہم دونوں نے، اب احسن کو میرے چھوٹے چھوٹے حقوق بھی یاد نہیں۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ سچ اگر دنیا میں کہیں بولا جا رہا ہے تو وہ صرف احسن کی زبان سے بولا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ سچ جھوٹ میں ڈھال دیے جانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اپنے والدین سے ملا کرو، انہوں نے پیار سے کہا۔ چلی جاتی ہوں کبھی کبھی ان سے ملنے، بھائی تو دونوں امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں، شاید اماں ابا بھی ان دونوں کے پاس ہی چلے جائیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ ابھی بھی وہ تم سے ناراض ہے؟ میں خود سے بہت ناراض ہوں۔ جب میں گھر سے احسن کے لیے نکلی تھی تو اماں جوان تھی، اب جب جاتی ہوں ان سے ملنے تو وہاں ان کی جگہ ایک بوڑھی عورت ملتی ہے جو کھانستی ہے، بات کرتے کرتے رک جاتی ہے، جو مجھے گلے سے تو لگا لیتی ہے لیکن ممتا کی گرمائش نہیں دیتی، میری پیشانی تو چوم لیتی ہے لیکن اپنے لمس سے دور رکھتی ہے، جو میرا ہاتھ تو پکڑ لیتی ہے لیکن اپنا پکڑنے نہیں دیتی۔ تمہارے وہم ہے سب زویا۔ پاپا، میری ماں، وہ بھی میرے بعد گھر سے نکل آئی تھی، فرق صرف اتنا ہے وہ ابھی بھی گمشدہ ہے
और मैं उन्हें घर में ढूंढती हूँ। मैंने अब जाना है कि इंसान दुनिया में चाहे कोई भी गुनाह कर ले, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाने का गुनाह ना करे। मुझे यकीन होता जा रहा है कि ये गुनाह माफ़ होते होते भी बड़ी अज़ियतें दे जाता है। माफ़ होते होते भी ये हकीकी माफ़ी तक नहीं जा पाता। ऐसे ना सोचो ज़ोया, तुम अपनी सेहत और ख़राब कर लोगी। पता नहीं मोहब्बत के नाम पर हम अपनी सारी गैरत क्यों बेच देते हैं। कभी मुझे अपने छोटे भाइयों से भी मोहब्बत थी, लेकिन किसी भी खूनी रिश्ते की मोहब्बत मुझे एहसन की मोहब्बत से नहीं रोक सकी। मेरे छोटे भाई ने अम्मा से कहा कि क्यों घुसने दिया उन्होंने मुझे घर में, निकाल बाहर करते मुझे। उसी की वजह से हमें इज्जत की तलाश के लिए मुल्क से बाहर आना पड़ा। तुम जानती हो ज़ोया, हमारे माशरे में लड़कियों के ऐसे इक़दाम को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। उन्हें माफ़ तो बिल्कुल नहीं किया जाता। पापा, वो तो मेरे भाई हैं, इतना बड़ा दिल नहीं रखते, मुझे तो अल्लाह भी शायद ही माफ़ करे। इंसान के पैमाने पर अल्लाह की रहमदिली को ना रखो, तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो। यही तो मसला है पापा, जब सोचना चाहिए था तब सोचा नहीं। आप जानते हैं हुआ क्या था? मेरी आंखों के सामने एहसन का चेहरा आ गया था। इंसान के सामने इंसान ही मोहब्बत में ढलकर आ जाए तो उसके हवास खो जाते हैं, वो अकल से बेगाना हो जाता है। एहसन बहुत लापरवाह हो गया तुमसे, मैं करता हूँ उससे बात। जब मैंने अपनी ज़िंदगी से लापरवाही बरती तो बदले में मुझे भी लापरवाही मिलनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि एक हंसती खेलती शौहर चंचल लड़की इतनी जल्दी खुद पर कैसे बढ़ापा तारी कर सकती है। वो तल्खी से हंस दी। जवान तो वो रहता है जो खुश रहता है। तो खुश रहा करो ना, हम हैं तुम्हारे साथ ज़ोया, परेशान मत हुआ करो। अब तो सिर्फ सितम के लिए परेशान रहती हूँ, उसका ख्याल रखेंगे ना आप? मैं, तुम और एहसन, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे उसका। इतनी मायूस क्यों हो? दिल में बड़े खौफ छुपे बैठे हैं पापा। ना उम्मीदी मेरे दिल पर काबिज रहती है। सीधम से बातें किया करो, देखो कितनी छोटी सी है और कितनी प्यारी बातें करती है। सब ठीक हो जाएगा ज़ोया। एहसन रज़ा ने घर आना छोड़ दिया था। वो घर के अखराजात के लिए पैसे देने आते और चले जाते। अब उनके लिए ज़ोया की बस इतनी ही अहमियत रह गई थी। वैसे भी आजकल वो अपनी दूसरी बीवी नौरीन से मोहब्बत कर रहे थे और नौरीन को उनका यहाँ आना पसंद नहीं था। ज़ोया की बीमारी बढ़ने लगी तो जाकिर रज़ा उन्हें रज़ा हाउस ले आए। रज़ा हाउस जहाँ सीधम की छोटी चची एहसन की साबका मंगेतर नरगिस रहती थी और उसकी सुतेली माँ नौरीन भी। ये दो लोग उन दो लोगों को पसंद नहीं करते थे। नौरीन ने दबा दबा और नरगिस ने खुलकर एतराज किया, लेकिन जाकिर रज़ा ने किसी की नहीं सुनी। वो और क्या करते? एहसन को ज़ोया की कोई फिक्र नहीं थी। ज़ोया बीमारी में सिधम के साथ अकेली रहती थी। इस हालत में ज़ोया को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। कितनी बुरी जगह थी वो, जहाँ एक बीमार और बीमार होने लगा था। ज़ोया उन दोनों की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो खाली हाथ थी, उसके पास अपना कुछ भी नहीं था, शोहर भी नहीं। अगर एहसन अब ज़ोया से मोहब्बत नहीं कर सकते थे तो ख्याल तो रख सकते थे। रातों को ज़ोया तकलीफ से कराहती तो उसके पास सिर्फ सिद्धम होती। एहसन अपनी बीवी के साथ होते, सिद्धम में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह रात के इन पहरों में अपने बाप के कमरे का दरवाजा बजाकर उन्हें अपनी माँ के पास ले आए। उल्टा वो खुद भी ज़ोया के साथ रोना शुरू कर देती थी। नरगिस को उनका वजूद घर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। वो सिद्धम के सामने ज़ोया को ये जताने आ जाती कि ये बीमारी ज़ोया के किए की सजा है। वो घर से भागी हुई लड़की थी, उसे चैन कैसे मिल सकता था? ये अंजाम था उस गुनाह का जो ज़ोया ने एहसन को नरगिस से छीन कर किया था। अंजाम उस गुनाह का जिसकी तौबा वो रात दिन किया करती थी। अल्लाह, मुझसे सारी नेमतें छीन ले। गो ये अल्लाह की शान नहीं, लेकिन मैं ये हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जिस्म, मेरे सुकून, मेरी रूह से हर तरह का हर्जाना ले ले और बदले में इस तकलीफ को कम कर दे जो मेरे माँ बाप ने झेली। रोज़े अज़ल जब वालदैन से उनके फ़राइज़ के बारे में पूछा जाएगा तो वो मेरे वालदैन से मेरे गुनाह का सवाल न करे कि मैं ऐसी तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हुई। उनसे कहाँ कोताही हुई कि मैंने ऐसी गलती की। मैं एक अरसा खुद को ये तसल्ली देती रही हूँ कि मैंने निकाह किया है, शरई हुक्म पूरा किया है, मेरी कोई गलती नहीं। और एक अरसा मुझे ये तसल्लियाँ दरकार रही कि शरई कामों में ऐसी बेसकूनी नसीब नहीं होती। दुनिया के किसी बाजार से अगर मिल सकता तो मैं गुजरा वक्त ले आती और फिर उस वक्त में एक नसीहत लिखकर अपने पास रख लेती कि जिस चीज़ की चाहत
समुद्री तूफान की हैसियत इख्तियार कर ले, उसे छोड़ देना चाहिए। कश्ती डूबने से या पाश होने से बच भी गई तो बेसिमत होने से नहीं बचेगी। जोया रात दिन रोते रोते यही कुछ बड़बड़ाती रहती। कितनी बार एहसन से कह चुका हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखा करे। जाकिर रजा शर्मिंदा होते, वो मेरा ख्याल ना रखे, लेकिन सिदम तो उनकी बेटी है, उसकी ज़रूरतों में मोहब्बत और तवज्जो भी शामिल है। तुम्हारे पास लाता हूँ एहसन को, समझाता हूँ उसे। उन्हें सिर्फ सिदम के लिए समझा दें पापा, सिदम को अपने सीने से लगा दें। बेटी ये एहसन की जोया, कैसी बातें करती हो? बाप की मोहब्बत ऐसी ही ढकी छुपी होती है। काश ऐसा ही होता, लेकिन औसाफ के लिए एहसन की मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है। मेरे लिए औसाफ भी सिदम जैसी ही है, लेकिन एहसन के लिए सिदम औसाफ जैसी नहीं है। कुछ बच्चे लाडले भी तो होते हैं। वो सिदम को लाडली ना रखें, लेकिन उससे प्यार तो करें। क्या मेरी मोहब्बत के साथ मेरी औलाद की मोहब्बत भी खत्म हो गई उनके दिल से? एहसन ऐसा ही रहा है, जितना जिद्दी इतना ही गैर यकीनी। पहले जिद करके नरगिस से मंगनी की, फिर तुमसे शादी कर ली। काश मैं भी जान जाती कि एहसन इतने गैर यकीनी है तो उनकी मोहब्बत पर इतना यकीन न करती। जोया ने लंबा गहरा सांस लिया। उसके पास कहने और साबित करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो जान चुकी थी कि जिस इम्तिहान में वो पहले ही नाकाम करार दी जा चुकी थी, उस इम्तिहान को दलाइल से पास करने की कोशिश भी नाकारा करार दी जाएगी। एहसन को अपनी जिंदगी में वापस लाने से ज्यादा उन्हें सिदम को रजा हाउस में मुस्तहकम करने की फिक्र थी।